खिदमत इंसानियत को अपना मकसद हयात बनाकर पूरी जिंदगी गरीबों, मिस्कीनों, नादारों और नाचारों का मसीहा बनकर लाजवाल खिदमत सर अंजाम देने वाले अजीम समाजी कारकुन अब्दुल सत्तार ईधी की तीसरी नस्ल ने भी इनका मिशन जारी रखने का अज़म दोहराया है। अब्दुल सत्तार ईधी मरहूम की ज़ौजा और मुमताज़ समाजी कारकुन बिल्किस बानो ईधी का हाल ही में इंतकाल हो गया था। उनकी बहू सबा ईधी को ईधी सेंटर में ख़वातीन और बच्चों के मराकज़ की जिम्मेदारी दी गई, जबकि इनकी पोती डॉक्टर राबिया ने भी खिदमत संभाल ली हैं। ईधी फाउंडेशन का कहना है कि डॉक्टर राबिया फैसल ईधी ने अपनी दादी के कपड़े पहनकर इस अज़म का इहादा किया है कि इनके अजीम मिशन को जी जान से जारी रखा जाएगा। बिल्किस ईधी डॉक्टर राबिया ईधी की सूरत में जिंदा है। मशल जलती रहे, रोशनी बढ़ती रहे, काफिला चलता रहे। राबिया ईधी इस वक्त मेडिकल कॉलेज के चौथे साल की तालिबे इल्म है। वो अपनी पढ़ाई के साथ साथ ईधी अस्पताल में खिदमत देती हैं और मराकज़ को संभालने में इनका अहम किरदार है। सबा कहती हैं बिल्किस ईधी ने इतनी जिम्मेदारियों के बाद अपने पोतों और पोतियों के कई बरसों तक गैर महसूस अंदाज में तरबियत की। जब ईद और रमज़ान का मौका आता तो वो न सिर्फ खुद अपने पोते पोतियों के लिए ईद की खरीदारी करती, बल्कि उन सबको अपने दीगर बच्चों और बच्चियों की खरीदारी वगैरह में भी शामिल करती थीं। अब की बार जब ईद आएगी तो कई खानदानों की मम्मी बिल्किस ईधी उनसे मिलने और ईदी देने के लिए खुद मौजूद नहीं होंगी, मगर सबा की कोशिश होगी कि इन खानदानों को उनकी मम्मी की कमी महसूस ना हो। राबिया ईधी याद करती हैं कि हर साल ईद के मौके पर दादी बिल्किस ईधी खुद उनके लिए कपड़े लाती थीं। इस खरीदारी के दौरान वो ख्याल करती थीं कि कपड़े बिल्कुल सादा हों, वैसे ही कपड़े हों जैसे वो अपनी दीगर बेटियों और बेटों के लिए लाती थीं। कुछ भी फर्क रवा नहीं रखती थीं। उन्होंने बताया कि इस साल रमज़ान के मौके पर वो बीमार थीं और ज़्यादा वक्त अस्पताल में रहीं। मुझे उन्होंने अस्पताल में ही पैसे दिए और कहा कि मैं खुद ही अपने लिए बाजार से शॉपिंग कर लूँ। मैंने कहा दादी आप जल्दी ठीक हो जाएंगी तो खुद ही हर साल की तरह ख़रीदारी करना, मगर वो ना मानी और कहा कि अब मैं खुद ही ख़रीदारी कर लूँ। ईदी सेंटर में ईद के मौके पर मुख्तलिफ मराकज़ में मौजूद बच्चों और बच्चियों के लिए खुसूसी तैयारी की जाती थी। इसी तरह रमज़ान के दौरान अफ्तारी और सहरी का एहतमाम किया जाता है। राबिया कहती हैं कि हमारी ईद और सालगिरह ईदी मराकज़ में होती थी। बचपन ही में हमें हमारी दादी ने जहन नशीन करवा दिया था कि हमारी ज़िंदगियों का मकसद इंसानियत की खिदमत है। हमारा बचपन दादा और दादी को खिदमत करते देखने में गुजरा। जब थोड़ा बड़े हुए तो हमने देखा कि हमारे वालिदैन दादा और दादी की मुआवनत करते थे। मेरी और मेरे बहन भाइयों की सारी सालगिरह की तकरीबात इन्हीं मराकज़ में होती थी और इसके लिए दादी खुसूसी तैयारी करती थीं। हमारी ईदें भी उन्हीं मराकज़ में गुजरती थीं। वो याद करती हैं कि गुजरी ईदों के मौके पर हमने देखा कि वो मराकज़ में मौजूद अपने बेटों और बेटियों को खुसूसी तौर पर तैयार करवाती थीं। हर एक बच्चे और बच्ची पर तवज्जो देती थीं, कोशिश करती थीं कि उनके चेहरों पर मुस्कुराहट ला सकें। हमें कहा जाता था कि हम उन बच्चों में तोहफ़े और ईदी तकसीम करें जो हम बड़े शौक से करते थे। इन सारी सरगर्मियों से जब बच्चे और बच्चियां कह लगाते तो वो भी खुश हो जाया करती थीं। इसी तरह वो रमज़ान की तैयारी कई दिन पहले शुरू कर देती थीं। अफ्तारी और सहरी के वक्त खुद हर चीज़ की निगरानी करती। ये मुमकिन बनाती थीं कि हर कोई अच्छे से अफ्तारी और सहरी करे। राबिया कहती हैं कि मैं और हमारे बहन भाइयों ने बचपन से अब तक सिर्फ सादा कपड़े पहने और सादा खुराक इस्तेमाल की है, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह हमारे दादा और दादी करते थे। अब तो हमारी पसंद भी सादा कपड़े और खुराक है, जबकि हमें खुशी तफरीह करके नहीं बल्कि ईदी मराकज़ में मिलती है। उन्हें दादी की वफात के बाद ये काम एक बड़ा चैलेंज महसूस होता है। हम कोशिश करेंगे कि इनके मिशन को अच्छे से चला सकें और ईद के मौके पर जब दादी की बेटियां अपने मैके और बेटे घर आएं तो उनको मायूस न करें, बस कौम का साथ चाहिए। इधर अब्दुल सत्तार ईदी के बाद ईदी के फलाही कामों की निगरानी करने वाले उनके साहबजादे फैसल ईदी कहते हैं कि राबिया बिल्कुल मम्मी की तरह है। हमें तो वो मम्मी ही का अक्स लगती हैं। हमें उम्मीद है कि खिदमत का वो सफ़र जो अब्दुल सत्तार ईदी और बिल्किस ईदी ने शुरू किया था
وہ اس کو نہ صرف جاری رکھیں گے بلکہ اس میں مزید بہتری بھی لائیں گے۔